हेलो दोस्तों, जय श्री केदार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। और इतने दिनों ना आने का मेन कारण है कि एक तो दिल्ली में काफ़ी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से कहीं आना जाना सब बंद हो रखा है। ऊपर से मेरी जो तबीयत ठीक नहीं रहती, क्योंकि मेरे को पैरालाइज़ है, तो मैं जल्दी से किसी ज़्यादा जा नहीं सकता। तो जो भी मेरे नज़दीक में होता है मैं कोशिश करता हूँ उसको दिखाने की। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा ब्लॉग दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं आया हूँ कुतुब मीनार। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारे इतिहास की एक संजोई हुई धरोहर है। ये सन 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान जी को हराने के पश्चात मुग़ल साम्राज्य की जब नींव पड़ी थी इंडिया में, भारत में, तो उसके विजय स्वरूप इन्होंने ये कुतुब मीनार बनाई थी। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा, जितना मुझे पता है और जितना मैंने इतिहास में पढ़ा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये टूर अच्छा लगेगा, ये वीडियो अच्छी लगेगा। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ इसको देखें ज़रूर। कुतुब मीनार को देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से टिकट ख़रीदनी पड़ेगी, और ये टिकट घर है यहाँ पे। इसमें पब्लिक फैसिलिटीज़ वजह से टॉयलेट जाना किसी को, और साथ में क्लॉक रूम भी है, किसी को और बड़ा सामान है, लगेज है, तो वो भी यहाँ पे रख सकता है। बाकी टिकट यहाँ पे इंडियन और NRI जो फॉरेनर है उनके लिए अलग अलग हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन के लिए 40 रुपये है, और विदेशी फॉरेनर के लिए 600 रुपये पर पर्सन यहाँ पे चार्जेज हैं देखने के लिए। और ये इस साइड ये अमानती घर है इसका, मतलब क्लोक रूम। तो इसमें देखिए 2 रुपये पर बैग का आप जो है यहाँ पे रख सकते हैं। कुतुब मीनार परिसर के अंदर बैग ले जाना मना है, ये इसमें लिखा हुआ है। ये साथ में यहाँ पे इनकी कैंटीन भी है, आप छोटा मोटा जलपान टाइप में अपना वो कर सकते हैं। ये इसका मुख्य गेट है, यहाँ से इसकी एंट्री है इसकी। तो अभी अंदर जा कर के मैं सारा इसका डिटेल आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये इसका मुख्य द्वार था जहाँ से हमने एंट्री करी। मैंने वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। और इस तरह से ये अंदर का इसमें दृश्य है। बहुत सुंदर सुंदर इसमें बगीचे हैं, अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, जाहिर सी बात है इसमें कहीं है। अच्छा, ये कुतुब मीनार परिसर में क्या क्या है मैं आपको भी बता देता हूँ। इसमें पूरा डिटेल है। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है, दूसरा इसमें कुतुब मीनार है, और इस साइड में अलाई मीनार है। अलाई मीनार आदि मीनार है एक्चुअल में, और इल्तुतमिश का मकबरा है। ये इसमें मेन 4 देखने लायक इमारतें हैं। मित्रों, मैं एक्चुअल में 3-4 दिन से वीडियो नहीं बनाई थी। एक तो बारिश की वजह से भी कहीं जा नहीं पाए, ऊपर से मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मेरे को पैरालाइज़ है। तो पैरालाइज़ होने की वजह से मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाता हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है जब मौसम साफ़ और वो हो तभी जाया जाए। इस वजह से मैं जा नहीं पाता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए आज जो है 4-5 रोज़ बाद में ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो कुल मैंने आज ये किया था कि चलो मैं आज कुतुब मीनार आप लोगों को दिखाऊं। तो ये कुतुब मीनार पे मैं पहुंच गया हूं, और कुतुब मीनार का मैं थोड़ा इतिहास बताता हूं आप लोगों को। कुतुब मीनार एक्चुअल में जब हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था,
तराइन का युद्ध, जिसको आज तरावड़ी बोलते हैं आज के दिन में, करनाल के पास में है। तो उस युद्ध में, पहले युद्ध में सन 1191 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, परंतु फिर 1 साल बाद मोहम्मद गौरी दोबारा आया और इस बार मोहम्मद गौरी को साथ दिया कन्नौज के जो राजा जयचंद हैं। इन्होंने जो है महाराजा जो हमारे पृथ्वीराज चौहान हैं उनके साथ धोखेबाजी करी और मोहम्मद गौरी का साथ दिया। तो उस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो उसके बाद जो एक्चुअल में मोहम्मद गौरी के जो सेनापति थे, कमांडर थे मेन, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली पे सर्वप्रथम जो मुग़ल शासन की पहली नींव डाली थी, तो उसके उपलक्ष्य में ये कुतुब मीनार बनाई थी। मतलब इसको विजय स्तंभ भी बोल सकते हैं, विक्ट्री मीनार भी बोल सकते हैं, विक्ट्री टावर भी बोल सकते हैं। तो मैं बिल्कुल एकदम वहीं पे आ गया हूँ। तो ये जो है कुतुब मीनार है और ये 5 मंजिला है, 287 फीट ऊंची है ये। तो इस मीनार को, कुतुब मीनार को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ एक ही मंजिल बनाई थी और उसके बाद उनके जो चेले बोले या उनके बाद जो गद्दी में बैठे थे, इल्तुतमिश, दिल्ली की गद्दी में जिनको छोपा था उन्होंने, वो इल्तुतमिश ने फिर इसमें 2 मंजिल और चढ़ाई। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है इसमें कि इसकी पूरी मीनार पे ये कुरान लिखी हुई है, जो मुसलमानों की पवित्र पुस्तक है, ग्रंथ है, उसकी आयतें लिखी हुई हैं। मैं बहुत नज़दीक से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरह से, तो ये पूरी जो है प्रत्येक मंजिल की बाहरी दीवार पे इस तरह से ये लिखी हुई है। आप देख लीजिएगा, इसमें भी ये सब लिखा हुआ है। ये आप देख लीजिए, यहाँ भी ऐसे लिखा है ऊपर। तो 2 मंजिल, 1 मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी और 2 मंजिल इल्तुतमिश ने बनाई थी। उसके बाद में खिलजी जब शासन आया भारत में, तो उन्होंने फिर इसमें 2 मंजिल और बनाई। और नीचे की जो मंजिलें हैं वो आप बलुआ पत्थर की हैं, लाल रंग की, देखिए लाल रंग का पत्थर है, धौलपुर स्टोन जिसको बोला जाता है। और ऊपर की, सबसे ऊपर की टॉप की जो मंजिल है, और टॉप की जो मंजिल आप देख पाएंगे तो वो जो है वो मार्बल की है। और इसकी जो नक्काशी है वो बहुत ही सुंदर नक्काशी है, इसमें देखने लायक नक्काशी है। और इसकी प्रत्येक मंजिल के उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये आप देख लीजिएगा, कुरान की आयतें हैं। हर मंजिल पे जो है कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये 5 मंजिला है तो 5 मंजिल तक इसमें कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ऊपर तक आप देख लीजिए, सब जगह आपको कुरान की आयतें मिलेंगी इसमें। विशेष करके ये एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, लोग इसको इसी वजह से भी देखने आते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि ये पूरा का पूरा जो मीनार है, ये मीनार
हिंदुओं के मंदिर और जैनियों के मंदिरों को तोड़ के उसके मंदिरों से जो तोड़ जो भी उनके अवशेष थे उससे बनाया गया है। तो इस बारे में इस इतिहास में इसका ज़्यादा वो है, मैं इसका वो नहीं दे सकता हूँ, एकदम श्योरिटी नहीं बता सकता कि हाँ बिल्कुल वही बात होगी। लेकिन हाँ काफ़ी हद तक इसमें इसलिए कि कुछ कुछ पत्थरों में इनमें भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं इस पर। तो या तो ऐसा हुआ होगा कि पहली बार मुग़ल शासन का साम्राज्य का जो है नींव पड़ी है तो हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए किया गया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले ज़माने में ये होता था जब एक राजा दूसरे राजा पे विजय पाता था, हरा देता था, तो उसकी जो भी सबसे प्यारी चीज़ होती थी उसके ऊपर अपना कोई भी जो है विजय का कोई भी स्मारक बनाता था। तो उस स्मारक को बनाने में उसी की जो चीज़ें होती थी उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। तो मुझे भी इसका ज़्यादा यही बोध होता है। बाकी अपने आप में आप देख लीजिए कितनी ये जो है जो इस टाइम की जो इसका आर्किटेक्चर है, नीचे से लगभग ये 4.5 मीटर है चौड़ा है और ऊपर साइड जाते जाते ये जो है 2.25 मीटर। इसकी जो हाइट है 173 मीटर है, नॉर्मली 287 फीट करीब करीब बैठता है। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि इसमें जो ऊपर जाने के लिए पहले इसमें अंदर से ऊपर भी जाते थे, लगभग 300-350 सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। पर 1984 में एक दुर्घटना हुई थी इसमें चढ़ने में, तो उसके बाद से इसमें ऊपर चढ़ना बंद कर दिया, इसके सीढ़ियाँ बंद कर दी गई हैं और लोग सिर्फ इसको बाहर से ही देखते हैं। तो यहाँ पे शोर शराबा बहुत आ रहा है, इसी वजह से थोड़ा आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आज संडे है तो सभी लोग जो है पिकनिक मनाने और देखने के लिए आए हुए हैं। इसमें ये दरवाजे हैं, ये दरवाजे भी अब एक्चुअल में जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई, क्योंकि ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो इसमें ज़्यादा केवल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही इसका जो भी दोबारा से इसको मेंटेन करता है। तो शायद ये इसका पूरा सही ढंग से मेंटेन नहीं है, तो इस वजह से ये सारी मीनारों की जो ऊपर की बुर्जें हैं सब टूट चुकी हैं। ये इधर से इधर इसका एक वो रहा होगा ब्रिज टाइप में आपस में जोड़ने का, तो ये सब टूट गए हैं। फिर भी मतलब इसका जो पुराना जो आर्किटेक्चर है, जो पुराना जो इसकी बनावट है, ये आप में बहुत ही एकदम अद्वितीय है, देखने लायक है। और इसमें सब में पूरे में जो है कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, आप देख लीजिए। जो भी मुस्लिम भाई हैं जो पढ़ना जिनको आता है, उर्दू पढ़ना आता होगा, तो इनको पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। इस तरह से ये सारे जितने पत्थर हैं सब में ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इसको आप अलग अलग कोणों से देखोगे तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य है, देखने लायक इमारत है। ये अपने आप में एक प्रकार से अजूबा टाइप में है। जब कभी भी आप दिल्ली आए तो इसे ज़रूर देखें। इससे हमारी जो सांस्कृतिक और पुरानी जो धरोहरें हैं उसके बारे में आपको, आपका इतिहास के बारे में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी कि कैसे जो है सबसे पहले जब मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी तो उसमें हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के ये सब कुछ बनाया गया था। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसके अंदर एक लोहा स्तंभ है, आप देख लीजिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको नज़दीक से। ये लोहे का स्तंभ है। और ये बहुत फेमस है लोहे के स्तंभ के नाम से, लोहा स्तंभ के नाम से। और मज़ेदार बात यह है, ये जो है मैं आपको इसमें थोड़ा नज़दीक से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। शायद दिख नहीं रहा, ये दिख रहा होगा यहाँ से।
बहुत विस्तार से इसके बारे में लिखा भी है। और 12वीं शताब्दी से आज तक ये जो इतने साल का होने 1200 साल हो गए, लेकिन इस पे जंग नहीं लगता। ये भी लोहे का है बट इस पे जो है जंग नहीं लगता है। इसकी मैं लंबाई में फ़ोटो डालने की कोशिश करता हूँ। और ये बाकी सारे अवभ्रंश हैं यहाँ पे जितने भी हैं, जो भी पुराने इन्होंने साथ में जो इस मस्जिद को बनाने में या इस इमारत को बनाने में जो भी वो किया होगा। ये सेम उसी अलाई दरवाजे की तरह ये भी है। इसकी ऊपर की वो आपस में जुड़े हुए हैं दोनों मीनार। ये देखिए दरवाजे का इधर का उधर का जो परकोटा है ऊपर आपस में जुड़ा हुआ है। इससे फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे की याद दिलाता है काफ़ी हद तक। ये लगभग वैसे ही बना हुआ है। ये जो मैं आपको लोहे का जो पिलर है दोस्त, हमें उसके बारे में पूरा विस्तार से इसमें संस्कृत में भी दिया हुआ है। यदि अगर कोई इसको पढ़ना चाहे तो पॉज करके पढ़ सकता है। और ये इंग्लिश में भी है ट्रांसलेट किया हुआ। इसमें एक एक चीज़ का सारे सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है। ये इसका हिंदी में भी अनुवाद है। और ये इसका उर्दू में भी अनुवाद है। तो ये चारों भाषाओं में इसके बारे में पूरे विस्तार से लिखा हुआ है। ये इसमें एक्चुअल में कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये आप ध्यान से देखिए, लगभग जितने भी इसके पिलर हैं इन पिलरों में सब में है। आधे से ज़्यादा इन लोगों ने एक्चुअल में खंडित कर चुके हैं, ये तोड़ दिए ताकि मिटाई गई हैं, पर फिर भी इनके अवशेष तो हैं इनमें। और इसका एक तीसरा पार्ट है जिसे अलाई मीनार भी कहा जाता है। तो ये अलाई मीनार बाजू में है, एकदम बगल में ही है, इसी कुतुब मीनार परिसर के अंदर ही है। तो ये बाद में एक्चुअल में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाने की कोशिश करी थे। और कहते हैं इसको जब बनाया था तो इसके चौथे या पाँचवें दिन ही इसमें आग लग गई थी, जिस ढांचे पे ये बना रहे थे। तो जो भी उसका पहले कच्चा हिस्सा रहा होगा उसमें जो है वो हो गया। इसके बाद ये आधा तब से आधा अधूरा ही है। कोई कहता है ये मीनार पूरी थी, लेकिन भूकंप में ये सारी की सारी मीनार वो हो गई थी। ये वो आधा अधूरा स्ट्रक्चर है जिसे अलाई मीनार कहा जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाने की कोशिश करी थी। तो ये यहाँ पे देखने लायक है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अंदर देखने के लिए हैं। और यहाँ पीछे ये एक मकबरा है जिन्होंने ये कुतुब मीनार के 2 मंजिल ऊपर की बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। उनके जो शागिर्द थे या उनके बाद जो दिल्ली की गद्दी में बैठे थे, तो उनका ये मकबरा है। इल्तुतमिश इनका नाम था, ये उनका मकबरा है यहाँ पे। ये कुतुबुद्दीन के जो दामाद थे इल्तुतमिश, उनका बाजू में मकबरा है। ये यहाँ पे उनको दफनाया गया है। तो उसके बारे में विस्तार से इसमें इस पटल में लिखा हुआ है। हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। तो किसी को जो भी इंग्लिश में या हिंदी में जानना चाहते हैं और अपने हिस्ट्री में इस चीज़ को ऐड करना चाहते हैं, विशेष करके जो भी बच्चे विद्यार्थी जो हैं इसके बारे में विस्तार से पढ़ना चाहें, तो इसको पॉज करके इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। तो सन 1235 में ये मकबरा बनाया था। इसके अलावा इस कुतुब मीनार की बाहर चारों तरफ जो है ना, ये बहुत ही सुंदर इसमें गार्डन है, बहुत ही प्यारे गार्डन है। चूँकि आज यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, तो जाहिर सी बात है
संडे है, लोग संडे की वजह से, और आज थोड़ा सा मौसम साफ़ है तो इस वजह से तो काफ़ी लोग यहाँ घूमने फिरने आ रखे हैं। तो आपको मेरी वॉइस में और उसमें थोड़ा सा कुछ परेशानी हो रही होगी, वो अल्लाह शोर शराबा ज़्यादा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और काफ़ी बड़ा परिसर है ये, और पुराने जितनी भी यहाँ की इमारतें रही होंगी जो भी, तो उनके ये खंडर जो अवशेष हैं ये एज इट इज़ रखे हुए हैं, इनको ज़्यादा छेड़ा नहीं गया है। बाकी इसमें जो बागीचा है इसमें नाना प्रकार के पेड़ पौधे हैं, ज़्यादा करके फूलों के ही हैं, और बाकी बड़े वाले तो कुछ नीम के और इस तरह से वो हैं। पीछे गुड़हल भी है, गुड़हल के भी पौधे दिख रहे हैं यहाँ पे, गुड़हल लगे हुए हैं। ये भी सब गुड़हल ही हैं, लेकिन अब ये, और क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो जाहिर सी बात है इसकी ज़्यादा क्रॉपिंग नहीं की है, साफ़ सफाई नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा घास ज़्यादा दिख रहा होगा, वरना इसकी बहुत अच्छे ढंग से मेंटेनेंस होती है, बहुत साफ़ सफाई होती है। ये गुड़हल, कितने सुंदर गुड़हल खिले हुए हैं यहाँ पे। ये आंवले के पेड़ भी हैं यहाँ लगे हुए। तो मोस्टली अपनी वीडियो कम ही बनाता हूँ मैं, कोशिश रहती है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए और जिस कार्य के लिए आता हूँ उसी को बारे में ज़्यादा विस्तार से दिखाऊँ तो बढ़िया रहे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। खिलजी का मकबरा है यहाँ पे बगल में, दिखाता हूँ मैं आपको। नीम का बहुत बड़ा पेड़ है इसमें। तो मित्रों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? यदि अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों और परिवार में इसको शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पे फोटो ले। इसमें आप सबसे ऊपर की मंजिल आराम से देख सकते हैं। ऊपर की 2 मंजिलों में जो है बलुआ पत्थर और मार्बल का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। ये बाद में खिलजी ने बनवाया था, ये ऊपर की 2 मंजिल, 5 मंजिल तभी बनी थी, वरना ये पहली मंजिल सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। उसके बाद मर गया था तो उनके दामाद जो है इल्तुतमिश ने ये 2 मंजिल और बनाई थी, 3 मंजिल का था। फिर बाद में जो है 1235 ईस्वी के बाद ये बना हुआ है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आज इतने साल बाद भी इमारत अपनी जगह ज्यों की त्यों जस की तस खड़ी है, और बहुत अच्छी हालत में है, बहुत ही इसका रखरखाव भी, मेंटेनेंस बहुत अच्छे ढंग से है। तो इसलिए ये अभी तक इस मीनार पे किसी प्रकार का कोई वो नहीं है।